तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्या? आज मैं आपको शुड मस्ट ought to का यूज पढ़ाने जा रहा हूँ। किसका? should must ought to। तो सबसे पहले शुड का यूज देखिए, ठीक है? तो जिस वाक्यांश में ना चाहिए नी चाहिए ने चाहिए आए, क्या चीज? ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए। जिस वाक्यांश में ना चाहिए नी चाहिए ने चाहिए आए और उससे सलाह या नैतिक कर्तव्य का भाव निकले। कौन सा भाव निकले? देखो, सलाह अच्छे भी होते हैं और सलाह बुरे भी होते हैं। अच्छे लोग के पास बैठोगे तो अच्छे सलाह मिलेंगे आपको, और बुरे लोगों के पास बैठोगे तो गलत सलाह मिलेंगे आपको, ठीक है? जैसे मैं कह दूं तुम्हें प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए। Dear students, you can see that the sentence ends in ना चाहिए। अंत में क्या है? ना चाहिए। ठीक, और इस वाक्य के माध्यम से मैं आपको सलाह दे रहा हूं। अब ये आपकी मर्जी है, आप मेरी सलाह मानो या ना मानो, ठीक? तो फार्मूला क्या बनेगा जान लीजिए। सब्जेक्ट शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम्हें। सब्जेक्ट तुम्हें इंग्लिश बताइए। योर। हाँ, योर। तुम्हें एज ए सब्जेक्ट। के साहब ने बढ़ा कि नहीं बढ़ा? के साहब ने बढ़ा कि नहीं बढ़ा? केस कितने होते हैं? केस कितने होते हैं? 3। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। तो तीनों केस क्लियर कर लीजिए, ठीक है? सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्टिव केस लगेगा, यानी हो गया यू। यू के साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे शुड। जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो, ठीक है? और कहां? टू स्कूल। और कब? डेली। किसी कोई डाउट? नो सर। अगर मैं कहूं तुम्हें प्रतिदिन स्कूल नहीं जाना चाहिए, क्या होगा ट्रांसलेशन? यू शुड नॉट। अगर मैं कहूं क्या तुम्हें प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए, शुड यू गो टू स्कूल? क्या आपको प्रतिदिन स्कूल नहीं जाना चाहिए? शुड यू नॉट? हाँ, शुड यू नॉट गो टू स्कूल डेली। वेरी गुड। आपको क्यों प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए? Why you should go to school daily? Why should you go to school daily? हाँ, ध्यान दीजिए, ये है आपका पॉजिटिव। अगर मैं कहूं राम को सांप नहीं मारना चाहिए, क्या हो जाएगा? Ram should not kill the snake. Not kill ice. किसी कोई डाउट? No sir. अगर मैं कहूं क्या प्रिया को शराब नहीं पीना चाहिए? देखिए सेंटेंस क्या से स्टार्ट है। तो Should Priya? शुड प्रिया, अब नहीं के लिए बेटा नॉट Alcohol. Drink. Wine.
किसी कोई डाउट? नो सर। अगर मैं कहूं तुम्हें क्यों नहीं आना चाहिए, तो क्यों बीच में देख पा रहे हो ना? यस सर। जब क्वेश्चन और वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहला है। तो वाई शुड शुड यू यू नॉट गो टू स्कूल। गो क्यों लगेगा बेटा? आना की इंग्लिश, ठीक है? कम टू स्कूल, ठीक। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, यस सर। ठीक है? जहां तक शुड के यूज का सवाल है, तो जब वाक्य में ना चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आए और उससे सलाह या नैतिक कर्तव्य, एक वाक्य में नैतिक कर्तव्य का भी लेते हैं, ठीक है? जिसे कहते हैं हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो बात समझ में आ रही है? यस सर। ये जो वाक्य है ये नैतिक कर्तव्य है हमारा। माता पिता की सेवा करना, देश की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, ठीक है, जीवों की रक्षा करना, ये हमारे नैतिक कर्तव्य, मतलब इस दुनिया में जितने अच्छे काम हैं वो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? वी शुड सर्व। अब देखो वी के साथ अवनामी की इंग्लिश बताना है आपको। आई के साथ अवनामी की इंग्लिश क्या होता है? आई मतलब मी, माई, माई, आई के साथ माई, वी के साथ अवर, अवर, बोलो, अवर, यू के साथ योर, ही के साथ हर, शी के साथ हैज, हर, इट के साथ इट्स और दे के साथ देयर, क्लियर है ना? ये है अपना अपनी इंग्लिश। तो वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स। किसी कोई दिक्कत? तो ये है आपका नैतिक कर्तव्य, ठीक है? तो आज बस इतना ही और आगे